हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का न्यू सिलेबस जो कि 2021 और 22 का सिलेबस है। अब देखेंगे कि इसमें टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है और टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्लास 9 का जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो कैसे डिवाइडेड है। तो जो टर्म 1 है वो आपको 40 मार्क्स दिलाएगा, टर्म 2 जो है वो कंटेन करता है 40 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट जो है वो है आपका 20 मार्क्स का। तो अब देखते हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेटेज क्या है, ज्योग्राफी की वेटेज क्या है, सिविक्स की, इको की। तो जो वेटेज है वो है आपकी हिस्ट्री जो है वो भी 10 मार्क्स का है, ज्योग्राफी 10 मार्क्स का है, सिविक्स आपका या फिर पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी 10 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स भी 10 मार्क्स का है, यानी कि टोटल वेटेज जो है वो सबकी इक्वल है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में टर्म 1 में कौन सा चैप्टर इन्वॉल्व है। तो हिस्ट्री में जो आपका सेक्शन 1 है, इवेंट एंड प्रोसेस, थीम 1, उसमें से आपका चैप्टर 1 दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये चैप्टर है आपका टर्म 1 में, जो कि टर्म 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिर्फ हिस्ट्री में एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना है टर्म 1 के लिए। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हैं, एक है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें आपको बताना है कि टोटल एरिया कितना है, कहाँ पे लोकेटेड है, लैटिट्यूड वैल्यू, लॉन्गिट्यूड वैल्यू, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में। और सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें आपको हिमालयाज, प्लेट्यूज, डेजर्ट, उनके बारे में बताना है। तो ज्योग्राफी में टोटल आपको टर्म 1 के लिए 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। फिर आता है सिविक्स। सिविक्स में भी आपको 2 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 1 जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और गाइडिंग वैल्यूज क्या हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सिविक्स में भी 2 चैप्टर हैं। अब आते हैं इको पे, यानी कि इकोनॉमिक्स में भी आपके 2 चैप्टर आएंगे, एक है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और दूसरा है आपका पीपल एज रिसोर्स, कैसे हम पीपल को एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं और कैसे पीपल कैन बी अ लायबिलिटी और असेट फॉर अ कंट्री। तो ये 2 चैप्टर हैं आपके इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में। अब देखते हैं कि मैप वर्क क्या क्या इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 के लिए हिस्ट्री में से आपका चैप्टर 1 जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें आपको ये फिल करना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है ये लोकेशन, बॉर्डोक्स, नैंटेस, पेरिस एंड मार्सलिस। उसके बाद ज्योग्राफी में जो है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं, कि उनकी कैपिटल कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से एग्जैक्ट पॉइंट से पास आउट करती है। सेकेंड चैप्टर जो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसमें उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका माउंटेन रेंज, कराकोरम, जस्का, शिवालिक, अरावली, ये इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पीक, केटू, कंचनजंगा, आनाईमुदी, ये इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पीक, प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। कोस्टल प्लेन, कौन कौन से प्लेन्स जो हैं जैसे कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकर। तो ये है आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क टर्म 1 के लिए। अब आते हैं हमारा टर्म 2 पे कि टर्म 2 में क्या आने वाला है। यहाँ पे भी सेम इक्वल डिवीजन है, वही हिस्ट्री को 10 मार्क्स, ज्योग्राफी को 10 मार्क्स, सिविक्स को 10 मार्क्स और इकोनॉमिक्स को 10 मार्क्स। अब देखते हैं कि इसमें चैप्टर कितने इन्वॉल्व हैं। तो टर्म 2 में हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, जो आपका इवेंट्स एंड प्रोसेस सेक्शन है, उसमें से सेकंड जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है जो आपको सेकंड टर्म के लिए प्रिपेयर करना है, और थर्ड जो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हिस्ट्री में आपके टोटल 2 चैप्टर हो गए टर्म 2 के लिए जो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो चैप्टर 3 है, ड्रेनेज वाला चैप्टर, उसमें सिर्फ मैप वर्क जो है वही आएगा, यानी कि आपको चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ मैप वर्क में भी जैसे आपको रिवर हो गया, लेक्स हो गया, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग और लोकेटिंग ये आ सकता है। तो ड्रेनेज जो है वो आपका इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ मैप लिस्ट जो है वो इवैल्यूएट की जाएगी। तो बेसिकली आपको ज्योग्राफी में 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, एक है क्लाइमेट और एक है नेचुरल वेजिटेशन।
अब आते हैं हमारा सिविक्स पे। तो सिविक्स में से भी आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, और चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो सिविक्स में भी हमारे टोटल 2 चैप्टर्स हैं जो हमें टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना है टर्म 2 के लिए, और वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हो गए, सिविक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स में 1 चैप्टर है, और ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स हैं। तो ये है आपका टर्म 2 का सिलेबस। अब देखते हैं कि मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए। तो जो हिस्ट्री का चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उससे आपको लोकेट, लेबल, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। और कौन कौन सी चीजें आपको आ सकती हैं, ये है सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सेंट्रल पावर कौन कौन सी कंट्रीज है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, और एलाइड पावर कौन कौन सी हैं। चैप्टर 3 जो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर है, उससे रिलेटेड है कि ये भी लोकेटिंग के लिए आता है, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे था सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर, यहाँ पे है एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर। उसके अलावा कौन कौन सी टेरिटरीज थी जो जर्मन एक्सपेंशन, जो नाजी पावर थी उस टाइम पे, ये आपको लिस्ट दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना मैप वर्क। ज्योग्राफी में से जो हमारा ड्रेनेज चैप्टर था, जो मैंने आपको बताया था कि वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो इसमें से हिमालयन रिवर आ सकती हैं, जैसे कि इंडस, गंगा, सतलुज, पेनिनसुलर रिवर आ सकती हैं, और लेक आ सकती हैं। ये सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, यानी कि आपको लोकेट नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, मैप में आपको ऑलरेडी फिल होगा। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी रिवर है, कौन सी लेक है। फिर आता है क्लाइमेट, ये भी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसमें कौन से एरियाज हैं जो जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर है, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर है। चैप्टर 5 जो है, वहां से आपको आ सकता है वेजिटेशन टाइप, कहाँ कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, मतलब लेबल करने के लिए नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। फिर है नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेट और लेबल दोनों आ सकती है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं आएगी, ये लोकेट और लेबल के लिए आएगी। तो ये है आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क। अब देखते हैं कि इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस किया 40 मार्क्स टर्म 1, 40 मार्क्स टर्म 2। अब देखना है कि इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 मार्क्स का है, उसके मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे। तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको पीरियोडिक असेसमेंट के, या फिर जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है स्कूल में, जो भी आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे उसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पोर्टफोलियो, यानी कि जो भी आप क्लास वर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई क्विज, या फिर टीचर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा रही हैं, उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। और लास्ट जो 5 मार्क हैं वो मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको तैयारी करनी है पूरे अच्छे से, ये पूरे मार्क्स लेने की, ताकि आपको इंटरनल असेसमेंट में पूरे 20 मार्क्स मिल सकें। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल and keep watching.